ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। रिकंस्ट्रक्शन मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ये आपके चैप्टर का नाम है। आज इसका लास्ट लेक्चर है, ठीक है। आई होप इसके बाद शायद मेरे को थोड़ा सा बनाना पड़े, पर पता नहीं। ये एक लास्ट सम है, एग्जाम्पल नंबर 21। ये कैपिटल कंडीशन ही है, जैसा सम मैंने इसके पहले कराया था एग्जाम्पल नंबर 20। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये सम भी वैसा ही है, ओके। पर इसमें चेंज क्या है, चलो मैं क्यों करवा रहा हूँ उसका भी एक रीज़न है, बहुत छोटा सा रीज़न है जिसकी वजह से ये सम मैं करवा रहा हूँ, पर वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आप अगर देखो तो लिखा हुआ है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल थ्रू करंट अकाउंट। अब इसके पहले जो मैंने आपको सम कराया था वो भी कैपिटल कंडीशन का ही सम था। इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल थ्रू कैश। तो ये है ना, दोनों अलग अलग मेथड्स हैं। इसमें कैपिटल कंडीशन की कैलकुलेशन तो सेम तरीके से ही होगी, ठीक है। कैपिटल कंडीशन सेम तरीके से ही होगा, जैसे मैंने पहले कराया वैसे अभी भी होगा, कोई चेंज नहीं होगा उसमें। यहाँ पे लिखा हुआ था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स वर टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू पीएनएल रेशियो बाय ब्रिंगिंग। ये देखो, ये वाली लाइन से आपको पता चलेगा कि एडजस्टमेंट थ्रू कैश है, एडजस्टमेंट थ्रू करंट अकाउंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बाय ब्रिंगिंग और पेइंग कैश। तो जब क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है कि न्यू रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, न्यू रेशियो में न्यू कैपिटल होगा एंड उसके लिए कुछ पार्टनर्स पैसे लेके आएंगे, कुछ पार्टनर्स को हम पैसे रोकड़ा कैश देंगे, ये होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल थ्रू कैश, मतलब कैपिटल कंडीशन विथ कैश। आज जो मैं कराने वाला हूँ उसमें कोई भी पार्टनर कैश नहीं लेके आएगा, तो कैश एंड बैंक अकाउंट मैंने नहीं बनाया। यहाँ पे लिखा हुआ है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल थ्रू करंट अकाउंट। ये आपको कैसे पता चलेगा मैं वो भी बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू देयर न्यू रेशियो बाय ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट, बाय ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ 90% या 99% सम सेम है पूरा का पूरा, जैसे मैंने पहले कराया था। मैं 99% सेम सम अभी आज कराने वाला हूँ, ओके। पर लास्ट में जो बैलेंसिंग होती है, उसका जो बैलेंस है, एक्स्ट्रा बैलेंस जो लास्ट सम में मैंने कैश में ट्रांसफर किया था, अभी मैं करंट अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, ठीक है। जब मैं कराऊंगा तो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैपिटल STUV 2 लाख 1 लाख 50 1 लाख 50, ठीक है। वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कितना कितना है, 2 लाख फिर 1 लाख 50 फिर 1 लाख और 50, 2 लाख फिर 1 लाख 50 फिर 1 लाख और 50। ये इनका कैपिटल है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बरोबर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो रिजर्व्स यहाँ पे एक ही है, ओके, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, एंड उसकी भी नीचे एक एडजस्टमेंट आपको दी हुई है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्लेम है 70,000 रुपीज़ का WACF का। तो सबसे पहले तो मैं बैलेंस शीट में जाऊँगा हमारी, हमेशा ऊपर से यहाँ से आपको 5-6 लाइन छोड़ ही देनी है। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ WACF। क्वेश्चन में WACF आपको दिया हुआ है 60,000, ओके। बैलेंस शीट जो आपको ओल्ड बैलेंस शीट दी हुई है क्वेश्चन में, WACF की जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है 60,000। अब आपको नीचे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है क्लेम आया है इसका 70,000 का, ठीक है। तो नीचे यहाँ पे मैं लिखूंगा आउटर कॉलम में 70,000 रुपीज़ का क्लेम। तो अब 10,000 रुपये हमको अपनी जेब से डालने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास 60,000 ही है। 10,000 रुपीज़ हमें खुद से डालने पड़ेंगे। चलो इसको और डिटेल में लिखूँ, एडिशन इन WACF, सेम यही एडजस्टमेंट पिछले समय भी थी। तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 70,000 एंड ये 10,000 रुपीज़ हमारा लॉस है, ओके, क्योंकि हमको खुद से 10,000 रुपये डालने पड़े हैं WACF में, तो ये हमारा लॉस है। यहाँ पे मैं लिखूँगा टू WACF, आपको पूरा फुल फॉर्म लिखना है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन में और कोई एडजस्टमेंट दी नहीं हुई है, तो मैं सेक्रीफाइस एंड जो आपका गेनिंग रेशियो है उसकी वगैरह की कैलकुलेशन कर लेता हूँ। गुडविल की वैल्यू आपको, न्यू गुडविल की वैल्यू आपको दी हुई है 90,000, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। रेशियो, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो मैंने लिख लिया है पहले से, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो जो है वो इनका है 4:3:2:1 एंड न्यू रेशियो है 3:1:4, ठीक है। सेक्रीफाइस की फॉर्मूला वगैरह सब मैंने लिख के रखी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्रीफाइस ऑफ S, अभी S का जो ओल्ड रेशियो था वो था 4/10, S का न्यू रेशियो है 3/10, तो S का सेक्रीफाइस हो गया 1/10 का। आगे बढ़ते हैं। सेक्रीफाइस ऑफ T,
ओके, तो टी का जो ओल्ड रेशियो था वो था 3/10, टी का जो न्यू रेशियो है वो है 1/10, तो टी ने भी सेक्रीफाइस किया है 2/10 का। आगे बढ़ते हैं, सेक्रीफाइस ऑफ यू, तो यू का जो ओल्ड रेशियो था वो था 2/10, न्यू का जो यू का सॉरी जो न्यू रेशियो है वो है 2/10, तो इसका ना सेक्रीफाइस हुआ है ना गेन हुआ है। अब ऑब्वियसली ध्यान दो, यहाँ पे एस का भी सेक्रीफाइस हुआ, टी का भी सेक्रीफाइस हुआ, तो इन्होंने 1 और 2 मतलब टोटल इन्होंने 3/10 का सेक्रीफाइस किया, उसमें से यू को कुछ मिला नहीं, तो ऑब्वियसली ये सारा का सारा किसको फायदा होगा, वी को फायदा होगा, ठीक है। पर फिर भी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, तो 1/10 -4/10, तो इसका आंसर आएगा -3/10। ओके, एंड ये गेन है, मैं लास्ट बार बता रहा हूँ, इस चैप्टर का ये लास्ट सम है। सेक्रीफाइस का आंसर अगर माइनस में आता है तो उसे गेन बोलते हैं। हाँ, अब गुडविल की जो वैल्यू दी हुई थी वो आपको क्वेश्चन में दी हुई थी, यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल एक ही भाई साहब भरने वाले हैं, ठीक है, वी भरने वाले हैं, ठीक है। तो गुडविल की जो वैल्यू आपको दी हुई थी वो दी हुई थी 90,000, एक बार चेक कर लेते हैं। गुडविल की वैल्यू 90,000 रुपीज़, 90,000 गुडविल की वैल्यू दी हुई है, मल्टीप्लाई बाय जो गेन हुआ है 3/10, तो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10, इसका आंसर होता है 27,000 रुपीज़। तो ये 27,000 रुपीज़ जो है ये प्रीमियम फॉर गुडविल वी लेके आएगा, और ये प्रीमियम फॉर गुडविल एस को एंड टी को हम देंगे, क्योंकि एस और टी जो है उन्होंने बलिदान किया है, सेक्रीफाइस। यहाँ पे इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, टी को भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। जिन्होंने बलिदान किया उनको ऑब्वियसली उसका शेयर मिलेगा। तो अब किसको कितना शेयर मिलेगा वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शेयर ऑफ एस, या और अच्छी तरह से लिखूँ तो टोटल प्रीमियम फॉर गुडविल है 27,000। पिछले सम में, ये मैंने पिछले सम से ही कॉपी किया है क्योंकि उसमें 2 लोगों को प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आना था, ठीक है। इस सम में एक ही है, तो ये एक्स्ट्रा लाइन में मिटा देता हूँ। एक और एक्स्ट्रा लाइन है, इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। तो टोटल प्रीमियम फॉर गुडविल है 27,000 रुपीज़। ये 27,000 रुपीज़ जो है वो एस और टी को मिलेगा उनके सेक्रीफाइस रेशियो में, ठीक है। तो जो उनका सेक्रीफाइस रेशियो है वो है 1:2, ठीक है। ये रहा इनका, एस का सेक्रीफाइस है 1/10 एंड टी का जो सेक्रीफाइस है वो है 2/10। मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगा सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल्स टू 1:2, ठीक है। 1:2 मतलब 1/3 एंड 2/3। आगे बढ़ते हैं, अब ये टोटल 27,000 रुपीज़ में से शेयर ऑफ एस, एस को कितना मिलेगा, तो टोटल 27,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, इतना पैसा एस को मिलेगा। साइड में मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 27,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो 9,000 रुपीज़ जो है वो मिलेंगे एस को, एंड शेयर ऑफ टी, ठीक है। तो टी को 27,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय जो टी का रेशियो है 2/3, या बाकी बचा हुआ पैसा आप बोल सकते हो, वो टी को मिलेगा। तो टोटल 27,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3, इसका आंसर होता है 18,000। तो 18,000 हम देंगे टी को। तो आज फटाफट आप देख रहे हो कि आज फटाफट कैलकुलेशन हो रही है, क्योंकि आज मुझे इतना ज़्यादा इसमें समझाना नहीं है। अब ये 27,000 रुपीज़ जो है वो वी के अकाउंट में से कटेंगे, इसमें से 9,000 रुपीज़ में एस के अकाउंट में ट्रांसफ़र करूँगा एंड 18,000 रुपीज़ में टी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले इनके कैपिटल अकाउंट में आ जाते हैं, एस को 9,000 रुपीज़ क्रेडिट होंगे एंड टी को 18,000 रुपीज़ क्रेडिट होंगे, एंड ये पैसे वी के अकाउंट में से कटेंगे टोटल, ठीक है। वी के अकाउंट में से 27,000 रुपीज़ हम डिडक्ट कर लेंगे। मैं एक बार वापस से फिर भी चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो वी के अकाउंट में से पैसे कटेंगे 27 एंड एस और टी के अकाउंट में 9 एंड 18,000 पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पर्टिकुलर्स में नाम हमेशा ऑपोजिट वाले का लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय वीज कैपिटल अकाउंट, ओके। ये 9,000 और 18,000 किसने दिए, तो वी ने दिए, और यहाँ पे 27,000, तो इसमें मैं लिखूंगा बाय एस एंड
टीज कैपिटल अकाउंट। ओके, ये वी बोलेगा कि 27,000 रुपीज मैंने किसको दिए, तो एस एंड टी को दिए। ए इसका इफेक्ट हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, ठीक है, इसके बाद ये एडजस्टमेंट भी सॉल्व होगी फटाफट, इस बार मैंने की। इसके बाद हम नॉर्मल एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं नॉर्मली, पर यहाँ पे और कोई दूसरी एडजस्टमेंट है ही नहीं। तो अब जो भी अनटिक आइटम है जो बच गया, जैसे कैपिटल हो चुका है, WACF हो चुका है, तो सन्ड्री डेटर्स, फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट ये बाकी हैं, ठीक है। तो ये मैं जैसा है वैसा ही सेम टू सेम मैं बैलेंस शीट में लिख दूंगा, ठीक है। सबसे पहले सन्ड्री डेटर्स, सॉरी क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 80,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 80,000, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सन्ड्री क्रेडिटर्स 80,000। उसके बाद आपको फिक्स्ड एसेट दिया हुआ है एंड करंट एसेट दिया हुआ है, फिक्स्ड एसेट एंड नीचे करंट एसेट। तो फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट भी देख के लिख देते हैं। फिक्स्ड एसेट आपको 4,40,000 एंड करंट एसेट आपको दिया हुआ है 2 लाख, 4,40,000 या 2 लाख। चलो ये भी मैंने लिख दिया। अब और कोई अमाउंट यहाँ पे बची नहीं है। कैपिटल मैंने कैपिटल अकाउंट में लिख दिया, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, सन्ड्री डेट क्रेडिटर्स एंड WACF मैंने बैलेंस शीट में लिख दिया। इसके बाद से हम शुरू करते हैं कैपिटल कंडीशन। सबसे पहले तो हम यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट को देखेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट में 10,000 डेबिट साइड का टोटल बढ़ा है, वही मैं क्रेडिट साइड पे भी लिखूंगा। अब डेबिट साइड का टोटल बढ़ा है मतलब लॉस हो गया, 10,000 रुपीज़ का लॉस हो गया, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट STUV एंड अभी ये 10,000 रुपीज़ को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4/10, 4,000 रुपीज़ मिलेंगे एस को, मतलब ऑब्वियसली लॉस भुगतना पड़ेगा एस को। उसके बाद 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10 तो 3,000 रुपीज़। उसके बाद 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10 2,000 रुपीज़ एंड 1,000 रुपीज़ जो बच गए। तो ये इनका 4:3:2:1 रेशियो में लॉस, ओल्ड रेशियो में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। लॉस या प्रॉफिट जो भी होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, वो हम हमेशा ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अब यहाँ पे ये हुआ है क्रेडिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये हुआ है क्रेडिट। मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाऊँगा, डेबिट साइड पे जाऊँगा एंड इनका जो भी लॉस है 4,000, 3,000, 2,000 एंड 1,000 वो मैं यहाँ पे कर दूंगा डेबिट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड ये ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा लॉस। हाँ, अब इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल की बारी होती है। पर पार्टनर्स कैपिटल में डायरेक्टली बैलेंसेस निकाल के आपको बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं करने हैं, क्योंकि ये कैपिटल कंडीशन का सम है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ ST, ठीक है, ST, उसके बाद UN, उसके बाद V। तो सबसे पहले इनका जो भी बैलेंस ऑफ एक्चुअल कैपिटल है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। ओके, तो ध्यान दो, इनका हमेशा क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा होगा। ओके, तो सबसे पहले S की बारी। S का क्रेडिट साइड का टोटल है 2 लाख प्लस 9,000, उसमें से डेबिट साइड पे एक ही अमाउंट है 4,000, वो माइनस कर देंगे। तो इसका एक्चुअल कैपिटल जो है, 2 मिनट मैंने 0 कम लगाए। ओके, तो 2 लाख प्लस 9,000, उसमें से 4,000 हम माइनस कर देंगे, तो इसका एक्चुअल कैपिटल आ रहा है S। अभी भी आपको लग रहा होगा कि सर अलग क्या है, ये बताओ। बस अलग एक पॉइंट है जिसकी वजह से ये सब मेरे को कराना पड़ रहा है। लास्ट में सिर्फ बैलेंसिंग में हमने कैश लिखा था, अभी यहाँ पे क्या करना है सिर्फ वो मुझे बताना है, तो ध्यान से समझना, ठीक है। इस सम में आप वो वाली टेक्निक अगर लगाओगे जो मैंने पिछले सम में सिखाई थी, ठीक है, कि डायरेक्टली एसेट साइड का टोटल कर दो एंड फिर उसके बाद यहाँ पे लायबिलिटी साइड पे सेम अमाउंट चिपका दो, फिर माइनस करके आपको टोटल कैपिटल मिल जाएगा। वो अगर यहाँ पे करने की कोशिश करोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपकी मजबूरी है, आपको इसी हिसाब से आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। वो थ्रू कैश वाले में टेक्निक आप लगा सकते हो, यहाँ पे नहीं लगा सकते, ठीक है। तो यहाँ से जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे ही सॉल्व करना। तो ये आ गया एक्चुअल कैपिटल ऑफ S। अभी एक्चुअल कैपिटल ऑफ T, तो 1 लाख
50,000 प्लस 18,000, इसमें से 3,000 हम माइनस कर देंगे तो इसका एक्चुअल कैपिटल है 165। उसके बाद यू की बारी, तो यू का 1 लाख माइनस 2,000, ठीक है। उसके बाद लास्ट में वी, ठीक है। तो वी का जो कैपिटल है वो है 50,000। 50,000 में से 1,000 लॉस का एंड 27,000 जो इसको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट शेयर उसका मिलेगा। तो टोटल इसका भी कैपिटल आ गया 22,000 रुपीज़। अब टोटल कैपिटल कर देते हैं, ठीक है। तो टोटल कैपिटल मतलब ये सब वैल्यूज़ का टोटल, तो टोटल कैपिटल आ रहा है 4,90,000। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। फॉन्ट भी इसका मैं रेड कर देता हूँ। तो ये टोटल कैपिटल आ गया 4,90,000। अब इस 4,90,000 जो कैपिटल है इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा न्यू रेशियो में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एस टी यू वी, है ना। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो टोटल इनका जो न्यू रेशियो है जो, वो भी यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। न्यू रेशियो इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन में लिखा हुआ था 3:1:4, 3:1:4, ठीक है। 3:1:4 ये इनका न्यू रेशियो है, ठीक है। तो न्यू रेशियो में इनका जो टोटल कैपिटल है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो यहाँ पे कर देता हूँ। तो टोटल 4,90,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10, ये है एस का शेयर 1,47,000। उसके बाद 4,90,000 मल्टीप्लाई बाय 1/10, ये है न्यू कैपिटल ऑफ टी, ठीक है। उसके बाद 4,90,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10, ये है न्यू कैपिटल ऑफ यू 98,000 एंड 4,90,000 मल्टीप्लाई बाय 4/10, तो ये है वी का न्यू कैपिटल, ठीक है। टोटल अगर आप करोगे ये सारी अमाउंट्स का, तो 4,90,000 जो पहले का टोटल कैपिटल था वही अभी का भी आएगा, क्योंकि हमने सिर्फ टोटल कैपिटल को रीडिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। कोई एडिशनल कैपिटल या कोई अपना कैपिटल लेके नहीं गया है। जो पहले का ओरिजिनल कैपिटल था, एक्चुअल कैपिटल था, उसको सिर्फ हमने रीडिस्ट्रीब्यूट किया है। अब इसके बाद पिछले सम में हमने क्या किया था वो भी मैं बता देता हूँ। तो इस सम में क्या करेंगे वो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। पिछले सम में इस स्टेप के बाद मैंने आपको बोला था कि अभी मैं डिफरेंस निकालूंगा, ओके, कि कौन कितना पैसा लेके आएगा एंड कौन कितना पैसा एक तरीके से लेके जाएगा। एंड वहां पे मैंने लिखा था बाय कैश। इस सम में ऐसा नहीं होगा। इस सम में भी हम डिफरेंस निकालेंगे, पर वो बाय कैश एंड बाय बैंक में ट्रांसफर नहीं करना है, वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बाय प्रिपेयरिंग अ करंट अकाउंट। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय बैलेंस सी एफ, ठीक है। नॉर्मली बाय बैलेंस सी एफ हम निकालते हैं, पर कैपिटल कंडीशन वाले सम में ये हमको पहले ही मिल जाता है। तो वो इनका मैं जो है वो लिख देता हूँ 1,47,000, उसके बाद है 49,000, उसके बाद है 98 एंड 98 के बाद है 196। तो ये बैलेंस सी एफ आ गया। इसके बाद अभी हम बैलेंसेस निकालेंगे, ठीक है। तो सब में मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा देते हैं तो बैलेंसेस आ जाएंगे, ठीक है। तो अब ये टोटल आपको पहले ही लिखने की जरूरत नहीं है, अभी नहीं लिखना कुछ भी, लास्ट में जब मैं बोलूँ तब लिखना। तो स्टार्ट करते हैं। एस का क्रेडिट साइड, अभी मैंने डेबिट एंड क्रेडिट साइड का टोटल देख लिया। तो एस का क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो बड़ा है, डेबिट साइड का टोटल छोटा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय करंट अकाउंट, या चलो मैं लिख देता हूँ बाय एस करंट अकाउंट, जहाँ जगह मिले, ओके। अब बैलेंसिंग कर देते हैं। तो टोटल 2,09,000 एस का क्रेडिट साइड का टोटल है, और एस का डेबिट साइड का टोटल है 1,51,000, तो वो मैं माइनस कर दूंगा। तो इसका आ रहा है 58,000 रुपीज़। ये इसका करंट अकाउंट का बैलेंस है। इसका क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद टी की बारी। तो टी का क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे चलो मैं दोनों का साथ में लिख देता हूँ, ठीक है, बाय एस एंड टीज करंट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय एस एंड टीज करंट अकाउंट, कलर भी कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस निकालते हैं। तो टी का जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो है 1,68,000,
एंड टी का डेबिट साइड का टोटल है सिर्फ 52,000, तो डिफरेंस आ रहा है 1,16,000 रुपीज़। ये करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो मैं बताऊंगा, खुद से कुछ नहीं करूँगा। उसके बाद यू, तो यू का दोनों साइड का टोटल सेम ही है, कोई चेंज नहीं है, ठीक। बैलेंस वगैरह लिखने के बाद भी यू में 1,00,000 रुपीज़ क्रेडिट साइड का टोटल है, 1,00,000 रुपीज़ ही अपने डेबिट साइड का भी टोटल है, तो कोई करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हम अमाउंट नहीं करने वाले। उसके बाद वी पे आ जाते हैं, तो वी का डेबिट साइड का टोटल बड़ा है, ओके, एंड क्रेडिट साइड का टोटल छोटा है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा बाय वीज करंट अकाउंट, एंड वीज करंट अकाउंट में जो भी बैलेंस है इसका टोटल 2,24,000 रुपीज़ टोटल है। इसमें से 50,000 रुपीज़ इसका क्रेडिट साइड का टोटल है, तो वो माइनस कर देंगे, तो इसका आ रहा है 174। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब इस स्टेप के बाद हमने क्या किया था, इसको कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था, कैश में। यहाँ पे हम कैश में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, ये अमाउंट्स को हम ट्रांसफ़र करेंगे हमारी बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। ये अमाउंट हमारी ट्रांसफ़र होगी बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बैलेंस शीट में जाऊँगा, ध्यान से समझना, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। ये S&T का जो करंट अकाउंट डेबिट हुआ, वो सबसे पहले हम यहाँ पे बैलेंस शीट में क्रेडिट करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनके बैलेंसेस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लिख देते हैं, STUV, ठीक है। तो टोटल 1,47,000, 1,47,000 के बाद 49,000, ठीक है। 49,000 के बाद 98,000, एंड 98,000 के बाद 1,96,000, ठीक है। टोटल 4,90,000, वो तो मेरे को पता ही है। हाँ, अब करंट अकाउंट का क्या करना है, तो ध्यान दो। लायबिलिटी साइड का मतलब बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट होता नहीं है, ठीक है, एक्चुअल में होता है। लायबिलिटी साइड का मतलब होता है क्रेडिट साइड, एंड एसेट साइड का मतलब होता है डेबिट साइड, ठीक है। किसी को बताने का नहीं, क्योंकि टीचर को अगर आप ऐसे बोलोगे लायबिलिटी मतलब क्रेडिट, एसेट मतलब डेबिट, तो पागल बोलेगी आपको, ठीक है। क्योंकि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, एक अकाउंट नहीं है, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, ऐसे होता है, ठीक है। लायबिलिटी का मतलब होता है क्रेडिट, एसेट का मतलब होता है डेबिट। हाँ, अब करना क्या है, जो S&T का करंट अकाउंट का बैलेंस आया, पार्टनर्स कैपिटल में क्या हुआ, डेबिट, तो बैलेंस शीट में क्या होगा, क्रेडिट, ठीक है। मतलब लायबिलिटी साइड पे मैं यहाँ पे लिखूंगा S करंट अकाउंट, एंड उसके मैं नीचे लिखूंगा T करंट अकाउंट, एंड इनकी जो अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट हुई 58,000 एंड 1,16,000, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा 58,000 एंड 1,16,000। तो अब अगर आप सोचो, आप अगर चालाक बनने की कोशिश करते, ठीक है, एंड अगर आप डेबिट एसेट साइड पे डेबिट साइड का टोटल करते, एंड लायबिलिटी साइड पे लिख के माइनस वगैरह करने की कोशिश करते, ठीक है, तो आपकी मिस्टेक हो सकती थी। वैसे होगी नहीं, ठीक है। एक्चुअल में अगर देखा जाए, वो मैं करके भी दिखाऊंगा, ठीक है, वो मेरे को पता है कैसे करते हैं, वैसे होगी नहीं, पर अगर आपकी सम में कोई मिस्टेक है तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। वैसे मैं इस सम में भी एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड का टोटल निकाल के कर सकता हूँ, वो मैं करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। एक बार कर लेते हैं, पहले ये देख लेते हैं। अभी वीज करंट अकाउंट जो आ रहा है, वो आ रहा है 1,74,000, तो ये क्रेडिट हुआ, तो अभी यहाँ पे बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वीज करंट अकाउंट एंड टोटल 1,74,000। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ 2 मिनट। 58,000 प्लस 1,16,000, 1,74,000, परफेक्ट, ठीक है, मतलब सही जा रहा हूँ। अब बैलेंस शीट यहाँ पे टैली होनी चाहिए, तो ये डेबिट साइड का मतलब एसेट साइड का टोटल है बैलेंस शीट का, ठीक है, एंड लायबिलिटी साइड का भी इतना ही टोटल है, मतलब हम सही जा रहे हैं। अब इसमें भी अगर आपको ये बैलेंस ऑफ एक्चुअल कैपिटल नहीं निकालना है, ये कैलकुलेशन नहीं करनी है, इसमें भी आप कर सकते हो, ठीक है। मैंने पहले आपको बोला आप नहीं कर सकते हो, ओके, एंड आपको नहीं करना भी चाहिए, आपको जैसे मैंने सिखाया है वैसे ही करना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी सम में कोई भी मिस्टेक है, अगर आपकी बैलेंस शीट में कोई भी मिस्टेक है, सपोज करो आपका पार्टनर्स कैपिटल एकदम परफेक्ट है, आप सही गए हो एकदम, पर आपकी बैलेंस शीट में आपने कोई मिस्टेक की है, एंड अगर आप लालच कर रहे हो कि मैं टाइम बचा लूँ अपना, ओके, जो कि बचाना चाहिए, पर आपको फिर खुद पे विश्वास होना चाहिए कि आपका सब सही है।
यहाँ पे भी आप ये जो टोटल कैपिटल है वो निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, ध्यान से समझो। अब आपको क्वेश्चन में ये अमाउंट्स तो दी नहीं हुई है, ठीक है, ये अमाउंट्स आपको दी नहीं हुई है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले डेबिट साइड मतलब एसेट साइड का टोटल निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट्स में जाके, ठीक है। तो ये फिक्स्ड एसेट है 4,40,000 और ये 2 लाख है हमारा करंट एसेट, तो टोटल आ रहा है 6,40,000। ये कहीं पे लिखो नहीं, वर्किंग नोट्स में लिख दो। अब ये 6,40,000 में से मैं ये माइनस करूंगा हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स 80,000, ठीक है। उसके बाद ये एडिशन इन WACF का जो 70,000 है वो भी मैं माइनस करूंगा, तो भी आपकी अमाउंट 4,90,000 ही आएगी, ठीक है। वैसे कर सकते हैं, मैंने स्टार्टिंग में आपको जानबूझकर मना किया कि नहीं कर सकते, अगर आप करने की कोशिश करोगे तो गलत हो जाएगा, पर एक्चुअल में हम कर सकते हैं, ठीक है। ये 20 करंट अकाउंट है एंड ये S&T का करंट अकाउंट है। ये अगर नहीं भी लिखा हुआ हो तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्यों बोला आपको, क्यों मैं मना कर रहा हूँ, ये कर सकते हैं, ट्रिक से बहुत टाइम बचेगा, ये सब प्लस माइनस नहीं करना पड़ेगा। एंड आपको CBSE वालों को तो और भी ये अच्छी चीज़ है, क्यों, क्योंकि आपको कैलसी अलाउड नहीं है, तो बहुत सारी प्लस माइनस की कैलकुलेशन का टाइम जो आपका नॉर्मली वेस्ट होता है वो नहीं वेस्ट होगा यहाँ पे, अगर डायरेक्टली ये कर लोगे। पर इसमें क्या, आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि आपका पूरा सम परफेक्ट है। हाँ, अब ये सम हमारा कंप्लीट हो चुका है। करंट अकाउंट वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका बैलेंस सिर्फ यहाँ पे लिखना है। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ पूरा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये हमारा लोगो है, नंबर है दीपक सर का, ठीक है। कुछ भी क्वेरी हो, आप, मेरा नंबर आपके पास होगा, ये दीपक सर का नंबर है, इसको भी मैसेज करो, कोई भी डाउट हो प्लीज़ पूछो हमें, ठीक है। जितना जल्दी हो पाएंगे हम आपको रिप्लाई करेंगे। तो ये एग्जाम्पल नंबर 21 इस पूरे चैप्टर का लास्ट एक सम मेरे को करवाना था, अभी प्रैक्टिस करना, बाकी के सम्स जो भी डाउट हो प्लीज़ मेरे से पूछना। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है, ठीक है। क्रॉस करके लिखते जाओ ऐप पे से अगर आप देख रहे हो तो। एंड उसके बाद ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पॉज करके लिख लो। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ये है बैलेंस शीट, ठीक है। जिस फॉर्मेट से मैं दिखाता हूँ उसी फॉर्मेट से आपको बनाना है। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट आधे पेज का पार्टनर्स कैपिटल, फिर दूसरे पेज पे आपको बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है, ध्यान देना। ये बैलेंस शीट है, पॉज करके लिख लो, ठीक है। उसके बाद पहले ये वाले वर्किंग नोट्स लिखना, ये ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइस वगैरह के वर्किंग नोट्स, ठीक है। उसके बाद ये प्रीमियम फॉर गुडविल के वर्किंग नोट्स, सेक्रीफाइस रेशियो के वर्किंग नोट्स, एंड उसके बाद ये अपने कैपिटल कंडीशन के वर्किंग नोट, सबसे इम्पोर्टेंट, ओके। तो ये आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करना।